क्वेश्चन 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एपी हमें गिवन है 9, 17 एंड 25। ठीक है, तो इस 9, 17 और 25 में से हमें सबसे पहले दो वैल्यू यहां से मिल जाएगी ए एंड डी। फर्स्ट टर्म है 9, तो ए का वैल्यू हो गया 9। डी निकालने के लिए हम लिखेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 17 और फर्स्ट टर्म है 9, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। तो ए और डी तो आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब सम हमें दिया हुआ है, एस हमें दिया हुआ है 636। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला है हाउ मेनी टर्म्स, तो टर्म्स को हम शो करते हैं एन से, तो एन का हमें वैल्यू निकालना है ना। क्या क्या गिवन है देखो, लाइन से लिख लेते। एस दिया है 636, ए 9, डी 8, एन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो बेसिक सा है। S इक्वल्स टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। S, a और d इन तीन की वैल्यू है, n हमें निकालना है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हमारा सम हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। S की जगह है 636, n बाय 2, n तो हमें निकालना है, 2 इंटू ए के जगह आएगा 9 प्लस n माइनस 1, डी के जगह आएगा 8 ब्रैकेट क्लोज। ये जो 2 है डिवाइड में है, शिफ्ट करेंगे तो मल्टी में हो जाएगा, तो 636 इक्वल्स टू 636 इंटू 2 है ना। ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टी में हो जाएगा, तो 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 9 2 सा 18 माइनस इस 8 का मल्टी इन दोनों में करेंगे, तो 8 का मल्टी n में करेंगे तो 8n माइनस का साइन ऐसा का ऐसा, 8 1 सा 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ मल्टी कर लेते हैं, 6 2 सा 12, 3 2 सा 6 1 7, 6 2 सा 12, तो 1 2 7 2 ये नंबर हमारा हो गया मल्टी करने पे। n ब्रैकेट में अगर देखें 18 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 8 करेंगे 10 प्लस 8n। ठीक है, अब ये जो n है इस n का मल्टी हमें दोनों में करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो 1 2 7 2 इक्वल्स टू n का मल्टी 10 में करेंगे तो 10n प्लस n का मल्टी 8n में करेंगे तो 8n स्क्वायर। अब जिस पे स्क्वायर है वो नंबर हमारा बड़ा है, तो ये 1 2 7 2 हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारा नंबर बन जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1 2 7 2। ये 1 2 7 2 हमने शिफ्ट किया तो ये प्लस से साइन चेंज हो गया माइनस का। अभी देखिए ये जो इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें तीनों ही नंबर हमारे इवन है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे जिससे नंबर हमारा छोटा हो जाए। तो 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 2 6 सा 12। तो कॉमन निकालने का मैंने तरीका भी बताया है। अगर हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ये 3 नंबर बन जाएंगे। अगर आपको ओरल करने में प्रॉब्लम है तो उस तरह से आप कीजिएगा, तो नंबर आपका यही आएगा। इक्वल में हमेशा क्या होता है 0, ये 2 हम शिफ्ट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब हम 4 और 636 का मल्टी कर लेते क्योंकि अब हमें फैक्टर करना होगा, तो 636 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2544 ये हमारा नंबर बन रहा है। 6 4 सा 24, 3 4 सा 12, 11 3 4 सा 12, 13 14 का 4 बचा 1, 6 4 सा 24 प्लस 1 25। अभी जो नंबर आया है इसका हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 2 6 सा 12, 2 1 सा 2 नहीं सॉरी 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 2 9 सा 18, 3 5 सा 15, 3 3 सा 9, और ये 53 जो होता है ये प्राइम होता है, तो 53 1 सा 53। अब हमें लाना क्या है इक्वेशन के अकॉर्डिंग 5,
तो हम नंबर ढूंढ लेते हैं। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 3 सा 48, और 48 और 53 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 5। तो हमें 5 ही चाहिए था, मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? 53 में से 48 को माइनस करने पे, तो वो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636। फैक्टराइजेशन की मैंने एक वीडियो बनाई है, क्लास 8th की है। अगर आपको फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, दो दो का हम पेयर बनाएंगे। 4n कॉमन निकलेगा, n माइनस 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो 12 बचेगा, प्लस 53 प्राइम है तो 53 एज इट इज पूरा निकलेगा। तो अपने आप ब्रैकेट में सेम नंबर ही बचेगा। अगर आपको इस तरह का कंफ्यूजन होता है तो साइड में एक बार मल्टी करके डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया। इसको वन टाइम लिखेंगे, 4n प्लस 53 अदर ब्रैकेट में। सॉल्व करने पे आएगा n इक्वल्स टू 12 एंड n इक्वल्स टू 53/4। मैंने आपको पहले भी बताया है, n कभी भी निगेटिव, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता। इसलिए n का ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा -53/4, ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमारे लिए n का वैल्यू हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में n निकालने को बोला था और n हमारा आ गया है। चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। The first term of an AP is 5. The last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. जो हमें गिवन है हम सारी वैल्यू सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम किस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या क्या दिया है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो a इक्वल्स टू हो गया 5, लास्ट टर्म l या an, दोनों फॉर्म में लिख रहे, देख लेंगे जिस हिसाब से हमें फॉर्मूले की जरूरत होगी। सम गिवन है, s गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें n निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब d भी निकालना है। अब अगर मैं जनरल फॉर्मूला जो हमारा है SN वाला, अगर वो लगाते हैं तो न तो n है न तो d है, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से दो वैल्यू मिसिंग हो जाएगी। तो हम SN का फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला और है हमारे पास जिसमें हम L का फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन है तो हम ये वाले L का यूज करके सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा है S इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, तो S हमें दिया है 400, n हमें निकालना है, a 5 दिया है और l दिया है 45। ठीक, वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब कैलकुलेट कर लेंगे तो n हमारा आ जाएगा। तो ये जाएगा डिवाइड का नंबर मल्टी में, तो 400 इंटू 2 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में बन जाएगा 50। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो 50 n के साथ मल्टी में है शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, इक्वल में बचेगा n, 0 से 0 कैंसल, 5 8 40। तो 8 इंटू 2 इक्वल्स टू n, मतलब 16 आ गया हमारा n का वैल्यू। ठीक है, अब बचा d, n हमारा हो गया, अब बचा है d। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, इस फॉर्मूले का यूज करके कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, d का वैल्यू हमारा निकल आएगा, क्योंकि बाकी सब अब वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो यहां लगा देते 400 इक्वल्स टू 16/2 ब्रैकेट 2 इंटू 5 प्लस 16 - 1 d एज इट इज, क्योंकि d का वैल्यू निकालना है। 2 8 16, तो 400, 8 जो है यहाँ पे ब्रैकेट के साथ है, ब्रैकेट के बाहर है इसलिए मल्टी में, तो ये डिवाइड में जाएगा, बचेगा 5 2 10 प्लस 15d। 16 - 1 करेंगे 15, ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 8 5 40, 0 एज इट इज, प्लस का 10 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का, इक्वल में 5d।
तो 40 इक्वल्स टू 5d बच रहा है हमारा। ये 15d है, 5 नहीं 15 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू d। 5 3 सा 15, 5 8 सा 40, तो d बच रहा है 8/3। ये हमारा सेकंड आंसर। तो फाइनली हम नीचे लिख लेते हैं आंसर के लिए n इक्वल्स टू 16, कॉमा d इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, जो चीज आपको पूछी है ना क्वेश्चन में, इस तरह से आप फाइनली आंसर एक हेडिंग डालेंगे और जो जो चीजें पूछी है उसको लाइन से इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो सम करने के बाद एक प्रेजेंटेशन भी कुछ होता है, तो उस तरीके से, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं तो पूरा सही तरीके से हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। The first term and last term of an AP is R17 and 350। फर्स्ट टर्म दिया है, मतलब हमें A दिया हुआ है, A इक्वल्स टू 17, लास्ट टर्म मतलब L इक्वल्स टू 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो D इक्वल्स टू 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब N और S, ये हमें दो चीजें निकालनी है। चलिए, अब लास्ट टर्म जो दिया था जिसको हमने L से करा है शो, यहाँ पे इसे हम AN से भी कर सकते हैं। तो AN का फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले N फाइंड कर लेंगे। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो AN के जगह रख देंगे 350 इक्वल्स टू 17 प्लस N माइनस 1D के जगह आ जाएगा 9। 350, ये प्लस में 17 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में, और ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 1 और 9 एज इट इज। इसको माइनस कर लेते हैं। 10 माइनस 7 करेंगे 3, 4 माइनस 1 करेंगे 3 एंड 3 एज इट इज, तो 333। ये 9 जो मल्टी में है इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा और बचेगा n माइनस 1 एज इट इज। 9 3 सा 27, रिमेनिंग 6, 9 7 सा 63 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस का 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का होगा, तो 37 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो 37 प्लस 1 करेंगे तो 38 इक्वल्स टू n, तो n का वैल्यू आ गया। अब बचा है s, तो s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। s हमें निकालना है, n आया है 38/2, n आया है 38, तो फॉर्मूले के हिसाब से n रखेंगे 38, तो 38 अपॉन में 2 है, इससे 38/2 हो गया। 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 d के जगह 9। इसको कट करेंगे तो 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, 17 2 सा 34 प्लस 37 इंटू 9, 19 ब्रैकेट में 34 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेते हैं। $333, 19 ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटा दिया हमने, मल्टीप्लाई लग गया। इसको प्लस कर लेते हैं, 7 6 3, तो 367 मल्टीप्लाई बाय 19 हो गया। इसको कर लेते हैं मल्टी, 367 मल्टीप्लाई बाय 19, ये हमने 9 से कर लिया, 1 से करेंगे तो 763 प्लस कर लेते हैं 6973। ठीक है, तो 6973 ये हमारा आंसर आ गया। तो हेडिंग डाल लेते हैं आंसर के लिए, आंसर इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 38 एंड s इक्वल्स टू 6973। ठीक है, इस तरीके से।
चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। यहाँ पे सब कैलकुलेशन वगैरह मेन है, उसका ध्यान रखना है, प्लस क्वेश्चन में से वैल्यू निकालना है ना। वैल्यू सही निकलनी चाहिए और कैलकुलेशन सही होना चाहिए, उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। नेक्स्ट सम है 7th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। गिवन क्या क्या है, फाइंड करना है S22, ये हमें फाइंड करना है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, इसलिए S22 तो हमें फाइंड करना है। D गिवन है 7, 22 टर्म्स मतलब N दिया है 22, तो इसको अगर लिखे तो A22 इक्वल्स टू 149, ये दिया हुआ है ना। 22nd टर्म इज 149, इसलिए A22 इक्वल्स टू 149। तो A22 जो है ये AN के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, ये होता है फॉर्मूला। AN के जगह 149 इक्वल्स टू A प्लस 22 माइनस 1 D के जगह आ जाएगा हमारा 7। तो 149 इक्वल्स टू A प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 7, 149 इक्वल्स टू A प्लस 7 1 से 7, 7 2 से 14, तो 147 हो रहा है। 149 प्लस से शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू A। 149 में से 147 को माइनस करेंगे तो 2, तो A का वैल्यू आ गया हमारे लिए 2। निकालना है हमें S सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो S22 इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, फॉर्मूला लगा लिया हमने, सम निकालना है। S22 N के जगह वैल्यू है हमारी 22, तो 22 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू A प्लस 22 माइनस 1 D के जगह 7। इसको कट करेंगे तो बचेगा हमारा 11। A की वैल्यू हमारी आई है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। तो 2 2 सा 4 प्लस 22 माइनस 1 करेंगे 21 इंटू 7, 11 ब्रैकेट में 4 प्लस 7 1 से 7, 7 2 सा 14, 11 ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टी, इन दोनों को प्लस करेंगे 151 बनेगा। 11 1 से 11, 11 5 से 55 प्लस 1 56, 11 1 से 11, 12 13 14 15 16, तो 1661, ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर की हेडिंग डालेंगे S22 इक्वल्स टू 1661। तो S22 लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स बोला था, इसलिए उसी फॉर्म में हम आंसर लिख के बता रहे। ठीक है, नेक्स्ट सम देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। तो हमें निकालना है S51 फाइंड करना है। ठीक है, दिया है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो A2 इक्वल्स टू 14 एंड A3 इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये AN के फॉर्म में है, तो इसके लिए लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 D इक्वल्स टू 14, A प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है, तो D इक्वल्स टू 14। आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ना तो A का वैल्यू पता ना D का, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ऐसा ही इधर करते हैं, तो A प्लस 3 माइनस 1 D इक्वल्स टू 18, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 18, इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन बन गई। अब हम एलिमिनेशन लगा लेंगे, तो A प्लस D इक्वल्स टू 14 और ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। A ऑलरेडी बैलेंस्ड है, डायरेक्टली हम साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस D इक्वल्स टू -4। कैसे, ये 2 है और ऊपर 1 है, 2 माइनस 1 करेंगे 1, बड़े नंबर का साइन माइनस, 18 माइनस 14 करेंगे 4, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इक्वल्स टू हो गया हमारे लिए 4। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं,
तो a प्लस डी इक्वल्स टू 14 है, d के जगह पुट करेंगे 4, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, a इक्वल्स टू 14 माइनस 4, तो a इक्वल्स टू हमारे लिए वैल्यू बन गई 10। ठीक है, अब उन्होंने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालनी है, a और d आ गया, फॉर्मूला लगा लेते हैं सम के लिए, S51 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 51 टर्म का बोला है, तो S51 इक्वल्स टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, फॉर्मूला पूरा लिखा, n के जगह 51 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a के जगह 10 प्लस 51 माइनस 1 और d के जगह आ रहा है 4। ठीक है, 51 बाय 2 तो कैंसिल नहीं हो सकता, ये एज इट इज आ जाएगा, 10 2 सा 20 माइनस ये हो सॉरी यहाँ पे प्लस है, 51 माइनस 1 करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 51 बाय 2 ब्रैकेट में 20 प्लस 5 4 सा 20, तो ये 200 हो जाएगा, तो 51 बाय 2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 220 आ जाएगा, कट करने पे 2 1 सा 2 2 1 सा 2 0 का 0 है ना, 0 एज इट इज, तो 51 मल्टीप्लाई बाय 110 हो रहा है, 0 अभी हम भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 11 1 सा 11, 11 5 सा 55 प्लस 1 56, 0 एज इट इज हम पुट कर देंगे, तो 5610 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली नीचे लिख लेते हैं आंसर इक्वल्स टू S51 इक्वल्स टू 5610। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms are 289, find the sum of first n terms। ठीक है, क्या क्या चीजें दिया है, सम दिया है 7 टर्म्स का, ठीक है 49, तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, तो S7 इक्वल्स टू 49 एंड 17 का दिया है, तो S17 इक्वल्स टू 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हमें n टर्म्स का सम निकालना है। Sn के फॉर्म में है तो उस हिसाब से वैल्यू हम यहां पे लगा लेते हैं। Sn के फॉर्म में है तो ये हमारे लिए हो जाएगा n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, इक्वल में चलेगा 49, n के जगह 7, Sn होता है, n के जगह कितना लिखा है 7, तो हम n के जगह 7 पुट कर लेते हैं, तो 7 बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 d एज इट इज इक्वल में 49। ठीक है, 2a प्लस 7 माइनस 1 60 इक्वल्स टू, अब ये जो 7 बाय 2 है हम शिफ्ट करेंगे तो ये 49 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 7 बाय 2 था, शिफ्ट करने पे 2 बाय 7 हो जाएगा, 7 7 सा 49, तो 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 7 2 सा 14। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड कंडीशन का यूज करके लिख लेते हैं, n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 289, n के जगह आ जाएगा 17, 17 बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 d इक्वल्स टू 289, 2a प्लस 17 माइनस 1 16d, 289 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 17, सेवनटीन से इसको कट करेंगे, 17 1 से 17, 17 7 से 119, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 7 2 सा 17 2 सा 34। इक्वेशन सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14 एंड 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। 2a बैलेंस्ड है, डायरेक्टली हमें साइन चेंज करना है, 2a से 2a कैंसल, 16 माइनस 6 करेंगे 10d, बड़े नंबर का साइन माइनस, 34 माइनस 14 करेंगे 4 माइनस 4 0,
3 माइनस 1 2, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू 20/10, 0 से 0 कैंसिल तो सिर्फ बचेगा 2, तो d का वैल्यू हमारे लिए आ गया 2। अब a निकालना है, तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, तो 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 14, 2a प्लस 6 2 12 इक्वल्स टू 14, 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12, 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2/2, कट करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो d आ गया 2, a आ गया 1। हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है, Sn n टर्म के लिए बोला है तो n की जगह n ही रहेगा, तो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d एज इट इज, Sn इक्वल्स टू n/2, 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू आया है 1, n माइनस 1 d के जगह आएगा 2, nth टर्म बोला है तो n के जगह n ही चलाना है, ठीक है, n/2 एज इट इज, 2 1 सा 2 प्लस इस 2 का मल्टी दोनों में करेंगे तो 2 का मल्टी n में करेंगे तो 2n माइनस 2 1 सा 2, ये 2 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n/2 ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टी 2n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, n मल्टी n करेंगे तो n स्क्वायर, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है, nth टर्म बोला था इसलिए Sn के फॉर्म में रखा, तो Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। 10th सम देखते हैं अब, शो दैट a1 a2 a3 डैश 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 an फॉर्म an ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, ठीक है, यहां पर हमें दो अलग अलग कंडीशन दी है और इक्वेशन में ऊपर दिख रहा है हमें a1 a2 a3, तो मैं बोल सकती हूँ, देखिए ध्यान से, ये जो है ये an के फॉर्म में है, ठीक है, और n के जगह यहाँ क्या लिखा है, पहले 1 है 2 है 3 है, तो हम बोल सकते हैं n का वैल्यू 1 2 3 सीक्वेंस पे चले जा रहा है, तो हम यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन में, लेट n इक्वल्स टू 1 2 3, इस तरह से हमने लाइन कंटिन्यू कर दी, क्योंकि इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं दी है, इसलिए हम 2-3 नंबर लिखकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट जो दिया है हमें an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, सबसे पहले तो इसको हमें चेक करना, फॉर्म एन एपी बताना है, एपी कब होता है, जब d कॉमन हो जाता है, d एक जैसा होता है, तो d निकालने के लिए पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, n के जगह पुट करेंगे 1, तो a1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो 3 प्लस 4 1 सा 4, तो ये हमारे लिए बन गया 7, an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, a2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 2 सा 8, तो ये हो गया 11, an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, a3 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 प्लस 4 3 सा 12, तो ये बन गया 15, ठीक है। अब एपी है या नहीं चेक करने के लिए डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इस हिसाब से अगर देखें तो 11 माइनस 7 करेंगे, 4 बच रहा है, अगेन देखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारी है 15 और सेकेंड है 11, अगेन यहाँ 4 बच रहा है, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये एपी है। सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं, an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, a1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 1 सा 5, तो यहाँ बचा 4, a2 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 5 2 सा 10, यहाँ बचेगा -1, a3 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 5 3 सा 15, 15 माइनस 9 करेंगे बचेंगे 6, डी देख लेते चेक करके, डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
सेकेंड टर्म है -1 माइनस फर्स्ट टर्म है 4, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस का 5 बन जाएगा। इन दो के लिए देख लेते हैं, d इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है 6 माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, दो बार माइनस आएगा, एक इसका माइनस और एक नंबर का। -6 माइनस माइनस +1, -6 + 1 करेंगे -5। तो यहाँ पर भी डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, मतलब ये एपी के लिए तो हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ईच केस मतलब दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हम दोनों के लिए लगा लेते हैं। S15 इक्वल्स टू 15/2 ब्रैकेट में 2 × 2। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर रहे हैं हम। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए A1 फर्स्ट टर्म आई थी हमारी 7, तो A के जगह हम पुट करेंगे 7। ठीक है, तो A के जगह पुट करेंगे 7 प्लस N है 15 - 1 और D हमारा आया था फर्स्ट कंडीशन में 4। ठीक है, D आया था फर्स्ट कंडीशन में 4, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो 15/2 एज इट इज, 7 2 ज़ा 14 माइनस 14 मल्टीप्लाई 4। तो 15/2 14 माइनस 56। तो 15/2 यहाँ पे अगर सॉल्व करें हम, 6 - 4 करेंगे तो 2 और 5 - 1 करेंगे तो 4, तो 42 हो रहा है। वो भी बड़े नंबर का साइन माइनस लगेगा यहाँ पे। प्लस चल रहा है यहाँ पे, देखिए बीच में प्लस है, तो 6 + 4 10 70 बन रहा है। इसको कट करेंगे तो 35 बनेगा। तो ये हो जाएगा 15 × 35। 15 5 से 75, 525। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए 15th टर्म का सम आ गया है। ठीक है, अब ऐसा ही हमें करना है सेकंड इक्वेशन के लिए। तो S15 इक्वल्स टू 15/2 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट टर्म आई थी हमारी 4, तो A के जगह हम पुट करेंगे 4 को। ठीक है, और D हमारा आया है यहाँ पे -5, तो D के जगह हम पुट करेंगे -5। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, मैं जब बोल रही थी हाथ और वैल्यू भी पुट करती गई। तो 50/2 4 2 ज़ा 8 प्लस 15 - 1 14 × -5। 15/2 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 70। 15/2 72 में से 8 माइनस करेंगे, 70 में से 8 माइनस करेंगे 62, बड़े नंबर का साइन माइनस और बीच में आएगा मल्टी। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो बन गया हमारा 15 मल्टीप्लाई बाय -31। 465, वो भी माइनस का, क्योंकि 31 में यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा माइनस। तो ये सेकंड टर्म के लिए 15th, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए 15 टर्म का सम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक होगा 525 और दूसरा होगा -465।